नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के मई महीने के मासिक राशि फल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तुला राशि वाले जातकों इस महीने कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं घर के सदस्यों के बीच आपस में कोई वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर में कलह हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा आपको उतना ज़्यादा रास नहीं आएगा। वैसे भी लड़ाई झगड़ा अक्सर किसको पसंद होता है, किसी को भी नहीं। तो इस वजह से आपका मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों की बातों को आराम से सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनका उचित सम्मान भी आप ऐसे में करें। धैर्य का यदि आप परिचय देते हैं तो निश्चित रूप से ये समस्या, इस संकट यहाँ से टल सकता है। अन्यथा यदि आपने भी गुस्सा किया, आप भी यदि दूसरों की तरह ही व्यवहार करने लगे, आपका भी व्यवहार यदि खराब रहा, तो कहीं ना कहीं ये वाद विवाद आगे चलकर एक बड़ी दुश्मनी का रूप ले सकता है, जो कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो तुला राशि वाले जातकों व्यापार की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें, कुछ बड़ी परेशानियां यहाँ पर आपके सामने आ सकती है। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, या फिर यदि आपके व्यापारी मित्र कहीं कुछ हैं, उनसे भी आपको धोखा मिल सकता है। वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे व्यापारी मित्रों से या फिर ऐसे साझेदारों से आपको बच करके चलना होगा, जिनकी वजह से आपको धोखा मिल सकता है या फिर जिनकी वजह से आपको व्यापार में घाटा हो सकता है। ऐसे में सावधान होकर, चौकन्ना होकर के आपको रहना होगा, तभी जाकर के आपका व्यापार इस प्रकार की समस्या से, इस प्रकार की मुश्किल से बच पाएगा। लेकिन यदि आपने व्यापार में ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार की बातों को यदि आपने इग्नोर किया या आंख मूंद कर यदि आपने अपने व्यापारिक साझेदारों पर विश्वास कर लिया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे चलते हुए बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ना तो कोई व्यापार करते हैं बल्कि एक जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट जॉब वाले लोग या गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, दोनों के लिए महीना लगभग मिला जुला रहेगा। शुरुआत में कोई ज़्यादा बड़ी चिंता, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ पर ऐसे में आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन महीने का जो बीच का हफ्ता होगा या फिर महीने का जो मध्य का समय होगा, तब कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ी सी मानसिक परेशानियाँ या फिर आपकी नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। जैसे कि किसी सहकर्मी के साथ आपका तनाव हो जाना, किसी सहकर्मी के साथ आपका छोटा सा विवाद उठ जाना, या फिर अपनी पारिवारिक परेशानियों को लेकर आप थोड़ा सा तनाव में रहेंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मन काम में उतना ज़्यादा अधिक नहीं लग पाएगा। हालांकि फिर भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए महीना लगभग थोड़ा ठीक है। प्राइवेट जॉब वाले लोगों के लिए भी महीना उतना ज़्यादा बुरा यहाँ पर नज़र नहीं आता। शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें ठीक रहेंगी, मध्य में परेशानी आ जाएगी और आगे चल करके महीने के अंत में फिर ये चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। अब बात करते हैं उनके बारे में जो ना तो कोई नौकरी करते हैं, ना ही कोई व्यापार करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वाले छात्रों के बारे में। तुला राशि वाले छात्रों, कहीं ना कहीं आप इस महीने काफ़ी मेहनत भी करेंगे और उस मेहनत का आपको अच्छा परिणाम भी इसी महीने देखने को मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी अन्य रुचियाँ हैं, उनमें भी आप अपना ध्यान लगाएंगे, जो कि भविष्य में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे, या फिर यूँ कहें कि आप थोड़ा सा चिंता में रहेंगे अपने करियर को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे और बहुत बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छे और बड़े परिणाम आपको मिले, तो लगातार आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ही फोकस बना करके रखना होगा। यहाँ वहाँ या फिर इधर उधर की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपना नहीं भटकाना। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तुला राशि वाले जातक को, यदि आपकी शादी हो गई है, यदि आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, आपके इन-लॉज की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें, कुछ दिक्कतें ऐसे में आपके सामने यहाँ पर आ सकती है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी करेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। यदि आप अनमैरिड हैं लेकिन किसी लव रिलेशन में यदि आप हैं, तो आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा भावुक, काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऐसे में आप हो सकते हैं। और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें यहाँ पर बन सकती हैं।
यदि आप शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी के साथ, यदि आपकी बातचीत चल रही है, तो निश्चित रूप से ये बातचीत अच्छे से आगे बढ़ पाएगी और आपके घर परिवार में भी आपके रिश्ते को लेकर माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य को लेकर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों आपके सामने आ सकती है। किसी प्रकार की चोट लग सकती है आपको। यदि आपका काम शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा है, शारीरिक रूप से यदि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, तब आपको निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की चोट ऐसे में आपको लग सकती है। या फिर यदि अक्सर आपको जंक फूड खाने की आदत है, बाहर का खाना खाने की आदत है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, ताकि किसी प्रकार की बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके सामने नहीं आ पाए। थोड़ी सी मानसिक परेशानियां यहाँ पर आपके साथ में रहेंगी, लेकिन मानसिक परेशानियों से यदि आप बच कर के रहना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए, ताकि मानसिक परेशानियां आपकी ऐसे में समाप्त हो पाएँ और ज़्यादा लंबे समय तक न चल पाएँ। आगे चलते हुए सबसे अंत में बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में और आपके लकी कलर के बारे में। तुला राशि वाले जातकों, मई के महीने में आपका लकी नंबर है 6 और आपका लकी कलर है श्वेत। तो लकी नंबर 6 और लकी कलर श्वेत, इन दोनों का आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों को आप अच्छे से प्राथमिकता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।